बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल कानून साजी जो हुई है पार्लियामेंट से, उस पर हमने पिछली वीडियो में तफसील से बात की थी। लेकिन इस कानून साजी होने के बाद अंदाजा होता है कि न सिर्फ इस पर अपोजिशन के लोग बहुत बेचैन और परेशान हैं, और अपोजिशन में से भी न सिर्फ पीटीआई बल्कि जेयूआई के लोग भी अफसुर्दा, परेशान और तजब्जुब का शिकार दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो हुकूमत है उनके लोगों को भी समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों इतनी जल्दबाजी में हो रहा है, और पूरे एतमाद के साथ वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे जो इस कानून साजी से सामने आते हैं। अब आप देखिए कि परवेज रशीद साहब से सवाल किया गया कल पार्लियामेंट में, जब वो वहां पर मौजूद थे। उनसे पूछा गया कि ये कानून साजी इस अंदाज में, इतनी जल्दबाजी में क्यों हुई है, और इस अंदाज में क्यों करनी पड़ी है कि जिसमें आपने ना मुशावरत की है, ना आप इसको बिल को मुसवदे को पहले सामने लेकर आए हैं, ना कमेटी के पास गया है, ना उस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, ना इत्तेहादियों को एतमाद में लिया गया, ना अपोजिशन को लिया गया, ना उन लोगों को लिया गया जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में आपको सपोर्ट किया था, यानी मौलाना फजल रहमान। तो इतनी जल्दबाजी में कैसे हो गई है, क्यों इतनी जल्दबाजी, जरूरत क्या पेश आई है? परवेज रशीद के पास इसका कोई मुनासिब जवाब नहीं था और वो आए बाएं शाएं करते रहे। सुनिए परवेज रशीद साहब इसका क्या जवाब देने की या घड़ने की कोशिश करते रहे। ये इतनी जल्दबाजी क्या है कानून साजी करने में? पहले 26वीं आईनी तरमीम भी हुई, उसके बाद फिर आज आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में हाई कोर्ट के जजेस में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तादाद में इजाफे का बिल जो है वो मंजूर किया है। हुकूमत को इसको क्या जल्दी क्या है इतनी? हर काम अपने वक्त पे होता है, अपने वक्त पर ये काम भी होता है। सर ये वक्त क्यों ज़रूरी है इसमें? हर कानून जो है उसकी ज़रूरत होती है और ज़रूरत के मुताबिक उसको कर लिया जाता है। सर ये मुल्क की ज़रूरत है या हुकूमत की? ये मुल्क की भी ज़रूरत है, हमारे मुस्तकबिल की भी ज़रूरत है, नून लीग के मुस्तकबिल की, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। परवेज रशीद साहब के पास तो इसका कोई मुनासिब जवाब नहीं था। आपने देखा कि वो आए बाएं शाएं करते रहे। ख्वाजा आसिफ साहब ने बेहतर समझा कि वो इन बातों को हंस के टाल दें और हंस हंस के जवाब देते रहे। मसलन उनसे पूछा गया कि ये आपने क्यों किया है या इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी, और फिर जब उनसे पूछा गया कि आपने, मरीम नवाज कहती थी मैं बाजवा के गुनाह में शरीक नहीं हूं, उन्होंने कहा नहीं मैं तो शरीक था। उनसे पूछा गया कि 7 मिनट में बाजवा को एक्सटेंशन देने का बिल मंजूर हुआ था तो, या 12 मिनट में, तो यहाँ पर तो जो है वो आपको उस तरह भी टाइम नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उससे ज़्यादा टाइम लगा है। हंसते हुए कहा कि नहीं आप चेक कर लें, उससे तो ज़्यादा ही टाइम लगा। तो वो मजाक में हर बात को उड़ाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि उनके पास कोई संजीदा जवाब था नहीं, कोई लॉजिक मौजूद नहीं था। हाँ, वो ये ज़रूर समझते हैं ख्वाजा आसिफ कि एक चीज़ हर दफ़ा जो 3 साल के बाद 3 साल की एक्सटेंशन देना पड़ती थी, 3 साल टेन्योर पूरा होने के बाद, उससे अब जान छूट गई। अब हमने पक्का ही 5 साल का कर दिया ताकि कोई शोर शराबे में ना पड़े कि हमें एक्सटेंशन दें। सुनिए ख्वाजा आसिफ ने क्या जवाब दिया। की ज़रूरत है या हुकूमत की? ये किसी की भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ को हमने रेगुलराइज किया है ओवर द ईयर्स। जो चीज़ें आर्मी चीफ खुद अपने आप को एक्सटेंशन भी देते थे, अपने आप को सब कुछ कर लेते थे, फिर हमसे भी ली इन्होंने। आर्मी एक्ट में जो है उसमें तरमीम पहले भी हमने की, एक्सटेंशन दी जो है जनरल बाजवा को भी दी, जनरल कियानी को भी दी। तो अगर आज फॉर्मलाइज होगी एक बात जो है, जो एक गलतुल-आम थी, हमने उसको आइनी कर दिया है, कानूनी कर दिया है, उसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। पीटीआई को इतराज़ होना, अगर उन्होंने करना था तो फ्लोर के ऊपर उनका माइक खोला गया था, गौर साहब बोल सकते थे। यहाँ भी उनको दावत दी गई, यहाँ भी उन्होंने किया। ये उनका अपना एक मैं समझता हूँ कि जो भी स्ट्रेटजी है इसके तहत उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इसका। भाई साहब, जनरल बाजवा साहब की 12 मिनट में एक्सटेंशन हुई थी, तो आज तो उसका भी रिकॉर्ड टूट गया सब। नहीं, मेरा ख्याल ज़्यादा टाइम लगा, चेक कर लेंगे सर ये कोई ख्वाजा साहब होमवर्क किया हुआ था सर्विसेज चीफ्स की? नहीं, होमवर्क वो ख्वाजा साहब भाई और अहमद वली खान साहब को भी इत्मीनान में नहीं लिया गया, वो भी कह रहे हैं हमें हमारे लिए भी सरप्राइज था। मेरा ख्याल है अहमद वली को इत्मीनान में लिया गया। सर पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है इन तमाम बिल्स? ख्वाजा साहब, मरियम नवाज जब बाजवा की एक्सटेंशन हुई तो वो कहते थे मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ, तो क्या आज भी? नहीं, हम तो शामिल थे, मैं तो शामिल था, मैंने तो वोट दिया था। अब भी ये गुनाह हुआ है आज वाली? जो मैंने अगर किया तो मैं तो नहीं गुनाह मांगता। ये तो हुकूमती मौक़िफ़ था। अब आप जरा अपोजिशन के लोगों की बात सुन लें। कामरान मुर्तज़ा साहब, वो समझते हैं कि हमें धोखा दिया गया, वो समझते हैं कि ये कानून साजी जो है वो मुफाद में नहीं है अवाम के,
और इस पर वो काफ़ी बेचैन भी दिखाई दिया और तनकीद करते हुए भी नजर आए। तो कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा है ये आप सुन लीजिए। कामरान साहब, ऐवान में जो तरमीम हुई आप इससे मुतफिक हैं? जी बिल्कुल मुतफिक नहीं है। नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM ने पाकिस्तान आर्मी को भी डिस्प्यूटेड बना दिया है। मेरा ख्याल है कि इतना डिस्प्यूट कभी पैदा नहीं हुआ था इस हवालों से जितना डिस्प्यूट उन्होंने इस तरह से पैदा कर दिया है हमारे अपने अदारों के बारे में। और उसके ऊपर आज जो है ना कौमी असम्बली में भी जो है ना वो मजाक उड़ाया गया और यहाँ पे सेनेट में भी। अगर ये अमेंडमेंट न लाते तो ना पाकिस्तान की अदलिया जो है ना वो इस तरह से खराब होती और ना पाकिस्तान की आर्मी और बाकी फौज के दूसरे जो है ना शोबे वो खराब होते। जल्दबाजी क्या है सर इन कवानीन में, जल्दबाजी क्या ये अपने तौर पे समझ रहे हैं कि शायद ये अदलिया के साथ या आर्मी के साथ या बाकी फौज के जो नेवी है और एयरफोर्स के साथ अच्छा कर रहे हैं, मगर ये उनके साथ गलत कर रहे हैं। इन्होंने रुसवाई की है उनकी, यहाँ पे उनका तमाशा लगा है। कामरान मुर्तज़ा 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना साहब का साथ लेके उन्हें मना के क्या उन्हें अब धोखा दिया जा रहा है? ये इन्होंने बाकी काम इस तरह से एक्ट के जरिए किया है, इसको धोखा ही समझा जा सकता है। और ये कोई खिदमत नहीं की है मुल्क की। दो अदारे जो है ना दो ऐसे अदारे जो बहुत बड़े अदारे थे मुल्क के, उन्होंने उनको रुसवा किया। क्या मौलाना आप दोबारा हुकूमत के साथ बैठेंगे? अब आपकी पार्टी क्या, हुकूमत के साथ हम कब बैठे? आपकी पार्टी अब क्या 26वीं आईनी तरमीम में आपने उनके साथ दिया? 26वीं आर्मी तरमीम को जितना हमने डाइल्यूट करवाया शायद किसी ने भी नहीं करवाया। ये तो कामरान मुर्तज़ा साहब थे। लेकिन दूसरी तरफ जो सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं, MNA हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि एक ही दफ़ा कानून पास कर दें, एक ही दफ़ा, कि ये असम्बली ताहयात असम्बली होगी और शहबाज शरीफ इस मुल्क के ताहयात वज़ीर आज़म होंगे। कानून बना दें ताकि ना इलेक्शन कराने पड़े, ना कोई आपसे पूछे। भाई आप तो जो मर्जी कानून पास करा सकते हैं ना, और वही कर रहे हैं। जो कोई डिस्कशन नहीं है, कोई बहस नहीं है पार्लियामेंट में, कोई पार्लियामेंट की इज्तिमाई फिक्र नहीं है। खुद हुकूमत ही लोगों को नहीं पता था ये होने जा रहा है। बस हुकूमत बिल लेकर आई है, हुकूमत के चंद लोग, और अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं पता कि इसका क्या लॉजिक है। आप देख लीजिएगा कल के शो में, आप हुकूमत के लोगों से पूछेंगे, वो आए बाएं शाएं करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये क्यों किया गया है, किसके कहने पर किया गया है, किसके इसरार करने पर किया गया है, क्या मजबूरी थी या शौक में किया गया है। हुकूमत के लोगों को खुद उनके पास डिफेंड करने के लिए नहीं होगा, शायद वो इधर उधर से पूछ पाछ के इसको डिफेंड करेंगे। तो जो हुकूमत के लोग हैं वो तो अपने तौर पर, और सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने सही कहा, उन्होंने कहा कि जी एक ही दफ़ा आप कानून बना दें कि जी ताहयात शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म में। जब कानून ही बन जाएगा तो बस ठीक है, फिर तो सब उसमें मजबूर होंगे कि वज़ीर आज़म को ताहयात, शहबाज शरीफ को ताहयात वज़ीर आज़म कबूल कर लें। सुनिए सनाउल्लाह मस्ती खेल ने क्या कहा होती है। सर्विसेज चीफ की मदद मुलाजमत में तोफ़ी करती है। अब अगर 5 साल होगा तो इससे मेरे ख्याल में जो फिर ऐसे कर देते हैं जी कि पार्लियामान को जो है वो ताहयात मार्ग जो है उसको मेंबरान असम्बली बना दें, और मियां शहबाज शरीफ साहब को जो है वो ताहयात जो है उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दें, ताकि जो है ये कोई आएगा नहीं, फिर सुकून चलेगा। हर चीज़ का एक डिसिप्लिन होता है। और मैं चूँकि इतना ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानता, लेकिन ये मुझे भी दोस्त बता रहे थे कि वो को बता रहे थे टेक्निकली 3 ईयर्स का जो स्पैन होता है, और उसमें जो प्रमोशन ड्यू होती हैं, जो पीछे वाली आर्मी होती है, उनके जो ये मैबिल एलिवेशन का जो एक होता है मसला, उस पर जो है, इस पर हम जो है इंशाअल्लाह ताला तफसील में बात करेंगे और डिटेल में इंशाअल्लाह इस पर बहस करेंगे। आज जब कानून साजी हो रही थी, बिल पास किए जा रहे थे, शोर शराबे में, अपोजिशन के शोर शराबे में, तो वहाँ झगड़ा भी हुआ। शाहिद खट्टक का झगड़ा अता तारड़ के साथ हुआ है, जो रिपोर्ट हुआ कि उनके साथ झगड़ा हो गया या हाथापाई हो गई या धक्कम पेल हो गई। क्यों हुई? शाहिद खट्टक बाहर निकले तो उनसे सवाल किया गया, जरा ये भी सुन लीजिए। जो आज कानून साजी है वो मुमकिन हो पाई, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात कि कानून साजी वो होती है कि जिसमें आप सबको ऑन बोर्ड लेते हैं। जब अपोजिशन को पता नहीं है, इनके अपने मेंबरान को भी नहीं था पता, मीडिया के ऊपर 2 टिकट चले, हमारा अंदर पार्टी का इजलास जारी था कि हमने मीडिया के ऊपर देखा
कि ये कानून साजी भी ये करने जा रहे हैं। तो जी देखिए, जब आप इतनी बड़ी कानून साजी अपोजिशन को अनबोर्ड लिए बगैर करेंगे तो फिर उसका तो रिएक्शन आएगा। जब रिएक्शन आता है फिर हमारे पास दो रास्ते बचते हैं, एक अदालतों की तरफ जाना और दूसरा सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करना। तो फिर जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते हैं ये इंतशार करते हैं, जब अदालत हो जाते हैं फिर ये कहते हैं कि जी ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कानून साजी अगर आप बगैर किसी कंसल्टेशन के करेंगे तो उसका तो रिएक्शन आएगा। एक्सटेंशन की बात हो रही है कि आर्मी चीफ को 2 साल की तो एक्सटेंशन ही मिल गई है ना, सीधी सीधी वो बहस ही खत्म हो गई है कि 3 साल के बाद दोबारा 3 साल की एक्सटेंशन दी जाती है। बस ठीक है, सीधा सीधा 2 साल की एक्सटेंशन, 5 साल आर्मी चीफ के हो गए। लेकिन पहले भी 3-3 साल की एक्सटेंशन होती रही हैं। असद कैसर साहब से पूछा गया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर गलती की गई। जनरल बाजवा ने कहा कि हाँ, हमने गलती की जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देके। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि पीटीआई किसी भी किस्म की एक्सटेंशन की हामी नहीं है। पीटीआई नहीं समझती कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी चाहिए। लेकिन और असद कैसर साहब ने इसका इजहार भी किया है अपने ख्यालात का कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी। सुनिए जरा असद कैसर साहब क्या कह रहे हैं इस मौके पर। ये तो बहुत जल्दी नहीं हो गया। समझता हूँ कि देखें, जमहूरियत जो है ना इस वक्त पे ख़त्म हो गई है और ये कानून साजी है। ये इस तरह की हुकूमत है कि एक 47 की हुकूमत किसी यही तवक्को है कि न वो पार्लियामेंट को मानती है, न वो कानून को मानती है, न वो आइन को मानती है और वो इस तरह फैसले करती है जैसे ये पार्लियामेंट अभी रबड़ स्टैम्प बन गया। आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देके गलती की थी, एडमिट करते हैं आप? बिल्कुल गलती की थी। और किसने कहा था कि उनको एक्सटेंशन दे? बस मैंने कहा कि गलती हुई है किसी। सर आज बता दें, आप बड़े बाबंगे दौर बोलते हैं सर। असद कैसर साहब बताइएगा, जमहूरियत कब से खत्म हो गई है पाकिस्तान में? जमहूरियत तो वैसी लूड़ी लंगड़ी थी, वो लूड़ी लंगड़ी भी खत्म हो गई है। अब कब एहतजाज करने जा रहे हैं? धरना, लॉन्ग मार्च, क्या होगा? असद कैसर साहब, क्या जो दीगर सरकारी मुलाजमीन हैं। एक मिनट, मैं कल जो है ना इंशाल्लाह 9 तारीख को स्वाबी में हमारा बहुत बड़ा जलसा है। मैं पूरी पाकिस्तानी आवाम से दावत देता हूँ कि आपने निकलना है और बताना है। सर ये बताएं क्या सरकारी मुलाजमीन, दीगर जो सरकारी मुलाजमीन है, उनका हक नहीं बनता ये बड़े बड़े लोगों को? अभी तो सबका हक बनता है। अच्छा ये बताएं असद कैसर साहब, आप खुद ये बताएं सिर्फ आवाम को बुला रहे हैं। असद साहब, आप जलसे सिर्फ स्वाबी में ही क्यों कर रहे हैं? बाकी मुल्क में आप क्यों नहीं कर रहे? स्वाबी तो आपका हब है, इस्लामाबाद में क्यों नहीं कर रहे हैं? पंजाब में क्यों नहीं कर रहे हैं? इंशाल्लाह पूरे मुल्क में करेंगे। पहले जलसा, इसके बाद हम 9 तारीख को ऐलान करेंगे पूरे मुल्क में जो है ना इंशाल्लाह हर सूबे में, हर जिले में, हर शहर में अब ये अवामी असम्बली होगी इंशाल्लाह। इस असम्बली से अब अवाम का एतमाद होता जा रहा है। तो ये मजमूई तौर पर तासुरात हैं कुछ हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले लोगों के, कुछ अपोजिशन के लोगों के। और अपोजिशन में भी 2 तरह के लोग, एक वो जिन्होंने आज एहतजाज किया पीटीआई, और एक वो जिन्होंने इसको सपोर्ट भी नहीं किया, एहतजाज भी नहीं किया, यानी कि JUI। और मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने खासा सख्त लहजा इख्तियार किया और कहा कि हम अब आपके खिलाफ सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजल रहमान ने काफ़ी आड़े हाथों लिया हुकूमत को और कहा कि हमने धोखा दिया गया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आपने उस वक्त मना लिया वोट देने के लिए और उसके बाद आप ये अब कर रहे हैं चीज़ें। तो यानी मौलाना को फील आ रही है कि उनको धोखा उनके साथ हुआ है। हालांकि बाकी सबको पता था कि मौलाना के साथ धोखा होगा, लेकिन मौलाना को अब पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ। बहरहाल देखते हैं कि अब ये जो कानून साजी हुई है इसमें से कोई हिस्सा चैलेंज होता है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।